अम्बेश ज्ञान अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठ, चौथा पाठ, सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र। पहला पैराग्राफ। रामदास नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्य ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, सह नित्य वह प्रतिदिन ब्राह्मे मुहूर्त बहुत सुबह तड़के उत्थाय उठकर नित्य कर्माणि करोत, नित्य कर्मों को करता है। वह प्रतिदिन ब्राह्मे मुहूर्त में अर्थात बहुत तड़के उठकर नित्य कर्मों को करता है। नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, उसके पश्चात पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छत, अनंतरम उसके पश्चात पुत्रेण सह पुत्रों के साथ सह वह क्षेत्राणि गच्छति खेत में जाता है। उसके पश्चात पुत्रों के साथ वह खेत को जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके श्रम से और निरीक्षण से खेतों में अधिक अन्न उत्पादन होता है, पैदा होता है। तस्य पशवा हिष्ट पुष्टांगा सन्ति, उसके पशु हिष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसत्, अत्रैव अत्र धनेव, इसी ही गांव में पैतृक धनेन पिता के धन के द्वारा धनवान धर्मदास निवसति, धनवान धर्मदास रहता है। इसी ही गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसके संपूर्ण कार्य सेवक यानी नौकर संपादयन्ति संपादित करते हैं यानी करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पश्वा दुर्बला क्षेत्रेषु बीज मात्रा अन्नम नोत्पद्यते। सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की उपेक्षा से यानी लापरवाही से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज मात्र भी अन्न नहीं पैदा हुआ, नहीं पैदा होता है। नो उत्पद्यते, नहीं पैदा होता है। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसका पैतृक धन यानी पिता के द्वारा प्राप्त धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जाता है, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासोदारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा पृच्छत्। एक बार वनात् प्रत्यागत, वन से लौटते समय रामदास स्वदारी उपदिष्टम, रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और खिन्न देखकर पूछा। एक बार वन से लौटते हुए रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और खिन्न देखकर, दुखी देखकर पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिरादृष्टो अस्मि, लंबे समय से देखता हूँ, यानी बहुत दिनों से देखता हूँ। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। एन एवं दुर्बलः, जिससे दुर्बल हो, कमजोर हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न मन से उससे कहा। मित्र नाहम रुग्णः,
हे मित्र, ना हम ना धन हम। हे मित्र, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विभवा इदानीम अन्य यो संजाता है, परंतु धन से हीन इस समय कुछ और ही हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपेन मंत्रेण वा संपन्ने भवाम। इदमेव चिंतयामि, यहाँ यही सोच रहा हूँ, किसी मंत्र व तंत्र से संपन्न हूँ। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव कर्मणता इति विचार्यं यो अकथयत्। रामदास ने उसके दरिद्रता का कारण तस्यैव उसकी ही अकर्मणता को जानकर यो अकथयत इस प्रकार कहा। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी ही अकर्मणता को, आलस्य को जानकर ऐसा कहा। क्या मित्र, हे मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकम संपत्ति कार्य का मंत्र दत्ता। हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति उत्पन्न करने वाला मंत्र दिया। यदि भवान अब तम मंत्रम इच्छस, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हो, इच्छा करते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरत, तो उनके द्वारा बताए गए अनुष्ठान का आचरण करो। मित्र शीघ्रम कथय तद अनुष्ठानम, कहता है हे मित्र, जल्दी कहो वह अनुष्ठान। एना हम पुनः संपन्न भवेम, जिससे मैं दोबारा संपन्न होऊं। रामदास अवदत्, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ। हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठो। स्व पशु नाम च उपचर्या स्वमेव कुरु, अपने पशु की उपचर्या यानी देखभाल स्वयं कुरु, स्वयं करो। हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठो और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रे सुकर्म कारणानाम कार्याणि निर्क्षस्व, और प्रतिदिन खेतों में काम करने वालों के कार्यों का निरीक्षण खुद करो। अनेन तो अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यं सिद्ध मंत्रम दास्यति। अनेन इस प्रकार तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर सह महात्मा, वो महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में अवश्य तुभ्यम, अवश्य तुम्हें सिद्ध मंत्रम दास्यते, सिद्ध मंत्र देंगे। इस प्रकार तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें वह मंत्र देंगे। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। विपन्ना धर्मदासा संपत्ति अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्ना दुखी धर्मदास संपत्ति अभिलाषा में वर्षम एकम, एक वर्ष तक यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, वैसा अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धय, प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशुआ स्वास्थ्य सबला च जाता, उसके नियम से पोषित पशु सबल और स्वस्थ हो गए। गावा महिषा च प्रचुरम दुग्धम आयच्छन्, गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। तदानीम तस्य कर्म कारणाय कृषि कार्यम संपन्नावन, तदानीम उस समय उसके कर्मकार अर्थात सेवक, काम करने वाले भी कृषि कार्य में संपन्ना भवन, सन्नधा भवन अर्थात लग गए। उस समय उसके कर्मकार नौकर भी कृषि कार्य में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रे सुप्रभुतम अन्नम उत्पन्नम, इस प्रकार उस वर्ष में उनके खेत में अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। ग्राम च धन धान्य पूर्णम जाता, और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। आइए ये पैराग्राफ भी समाप्त हुआ। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्
दुग्ध परपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदास अवलोक्य वदत्। एक दिन प्रातः रामदास खेतों में जाते हुए दुग्ध परपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम, दुग्ध से परपूर्ण पात्र को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखकर कहा। एक दिन प्रातः रामदास खेत में जाते हुए दुग्ध से परपूर्ण दुग्ध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा। क्या कहा? अपि कुशलम ते, कुशल तो है, अच्छा तो है। वर्धते किम तम अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ रहा है। किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छावः, क्या महात्मा के पास मंत्र के लिए चला जाए। धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास बोला, धर्मदास उत्तर देता है। मित्र वर्षंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यति कर्म एव सिद्ध मंत्र। क्या बोला? हे मित्र, वर्ष के अंत तक मेहनत करके मुझे यह समुचित रूप से ज्ञात हुआ कि कर्म ही वह सफलता का मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी ही अनुष्ठान से मनुष्य सारे फलों को प्राप्त करता है। तस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, उसी ही अनुष्ठानस्य प्रभावेण, अनुष्ठान के प्रभाव के द्वारा संप्रति इस समय अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, मैं पुनः सुख और समृद्ध का अनुभव कर रहा हूँ। उसी ही अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं पुनः सुख और समृद्ध का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टः च रामदासः यथा स्थानम अगच्छत्। वह सुनकर प्रसन्न रामदास अपने स्थान यथास्थान को चला गया। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्साह संपन्नम अधिक सूत्रम क्रिया विधज्ञम व्यवसने सशक्तम सूर्यम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदया च लक्ष्मी स्वयं जाति निवास हेतु। अर्थ क्या हुआ? उत्साह में संपन्न, आलस्य ना करने वाला, काम में लगा हुआ, बुरे कामों में जो नहीं लगा है, वीर है, कार्य करने वाला है, कृतज्ञम किए गए उपकार को मानने वाला है, दृढ़ हृदय वाला है, लक्ष्मी खुद, लक्ष्मी अर्थात धन खुद उसके पास रहने के लिए चाहती है। इस प्रकार से चतुर्था पाठ समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।